थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। ये मैं आपके साथ आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी। He has a habit of making baseless allegations. There are two kinds of leaders. There are those who assume responsibility in the political system and then dedicate their lives to Samaj Seva, transforming the country. Those leaders who have devoted their lives and ensured that during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon will be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad. And when they come to parliament, as one of my colleagues said, पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे। अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा है तो उसको सुनने नहीं आते थे, यूज्ड टू वॉक आउट। और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए। यू नो द लीडर आई एम रेफरिंग टू इज द सेम पर्सन हु मेनी इयर्स अगो, मुझे याद है 2013 की बात है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन डॉक्टर मनमोहन सिंह was traveling abroad, this gentleman took an ordinance which was approved by the cabinet और उन्होंने प्रेस, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के निमंत्रित करके उनके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ के हवा में फेंक दी। This is the same युवा leader who a few months ago said that one particular Brazilian model has name had appeared and that she had voted several times. अरे बहुत दो people were very interested, ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई। वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, only to cut a sorry figure later. On another occasion, I think ये पिछला संविधान दिवस नवंबर वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसके आसपास या शायद इमरजेंसी के 50 years when we were celebrating, एक संविधान की कॉपी लेके जो सेलोफिन पेपर में रैप थी, he was waving in the air. तो उनके सारे कार्डर भी they were waving that copy of the constitution in the air. और किसी ने बाद में सेलोफिन कवरिंग निकाली और कहा कि देख तो लो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। दिस इज द वन विच हैज इन इट्स प्रीफेस इट हैज आई थिंक द 6th और 7th एडिशन, जिसमें इमरजेंसी जो इंपोज हुई थी जून 75 उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी और कहा गया था दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड। तो ये वो उस किस्म के नेता हैं। अभी पीछे ही सेड इंडियाज इज अ डेड इकोनॉमी। अरे मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। डेड वो होती है चीज जो नो लाइफ। हियर इज एन इकोनॉमी विच ग्रू लास्ट क्वार्टर एट 8.2%, उसके पहले एट 7.8%, क्योंकि बाहर में किसी ने बोला था डेड इकोनॉमी तो नेताजी ने उसकी बात करके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है। बट ऑन द वन हैंड यू हैव लीडर्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, हु वर्क अराउंड द क्लॉक, एंड देन यू हैव एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। आई एम चूजिंग माई वर्ड्स केयरफुली, एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। आई डिड नॉट कॉल हिम a buffoon, I said elements of buffoonery, क्योंकि ये होता है, इधर की बात उधर की बात।
तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वाज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनाटे। श्रीनेटे, ओके। साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। सो इज अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the